Hello दोस्तों, how are you all? I hope you all will be fit and fine. I am Love and welcome back to my YouTube channel English with Fauji. So दोस्तों, I will not able to making video for a long time, but now I will make video regularly. Maybe due to some reason I couldn't make video, but now I will make regularly. So दोस्तों, today we will discuss. We have a topic. The topic is how to speak English through story. How to start speaking through story. So दोस्तों, we will take simple story. In the beginning, जैसे एज वी यू टू रीड इन चाइल्डहुड, जो हम बचपन में पढ़ते थे, एक शेर था, जैसे एक लकड़हारा था, वो लकड़ी बीनता था, या कोई भी स्टोरी ले लो, बंदर मगरमच्छ, किसी लड़के की ले लो, या कोई भी किसी की डेडिकेशन है उसके लिए. तो नाउ आई टेक ए स्टोरी वेरी सिंपल. जैसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था. इन ए स्मॉल प्लेस देयर लिव्ड ए बॉय. लोग उसे कमज़ोर समझते थे. होम पीपल कंसिडर्ड वीक एज ए वीक. यहाँ तक उसे भी लगता था कि वो कमज़ोर है. इवन ही फेल्ट ही वॉज वीक. वो उसे लगता था वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए. ही फेल्ट ही विल नॉट डू इन हिज लाइफ. या उसे लगता था वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा. ही फेल्ट या ही थॉट he will not able to achieve anything big in his life. लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, बट हिज मदर ऑलवेज सेड, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो. नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज ए वीक. तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है. यू हैव ए ग्रेट स्ट्रेंथ. तुम कुछ भी कर सकते हो जो दूसरे लोग कर सकते हैं. यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट अदर कैन. इससे उसे कॉन्फिडेंस मिला. ही गॉट कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट. वो अपनी पढ़ाई मेहनत करने लगा. ही वर्कड हार्ड इन हिज स्टडी. और धीरे धीरे क्लास का टॉपर बन गया. एंड बिकेम द टॉपर इन हिज क्लास. गांव वाले उसकी लगन और विश्वास मेहनत को देखकर हैरान थे. पीपल वर सरप्राइज टू सी देयर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस. एक लड़का जो खुद को कमज़ोर समझता था, एक दिन वो अपने गांव का एक बड़ा ऑफिसर बन गया. द बॉय who once considered himself as a weak became the biggest officer in his village. अब उसकी कहानी से सबको सबक मिलता है कि असली ताकत मेहनत और विश्वास में होती है. तो his story taught everyone that true strength lies in faith and confidence and hard work. सो दोस्तों, इस प्रकार से हम कोई भी स्टोरी लेंगे, कोई भी स्टोरी ले लो, उसको पढ़ो. अब देखो, ये भी हो गया. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब तो हमने पहले हिंदी बोला, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. हम डायरेक्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं. जैसे हम कोई ऐसी छोटी मोटी कहानी तो याद ही होती है, इतना तो मेरे को नहीं. मैंने छोटी मोटी बड़ा उनको ऐसे ही बोल दी. मेरे को याद नहीं थी ऐसी कहानी, थोड़ा बहुत देख ली हुई कहीं से. तो जैसे इन ए स्मॉल बॉय दे लिव्ड बॉय. पीपल कंसिडर हिम एज ए बिग. पहले मैंने बोला था कि होम पीपल कंसिडर बिग. तो एक ही शब्द को कई तरह से बोलना सीखो. मतलब एक वर्ड, एक सेंटेंस नहीं आ रहा तो दूसरा सेंटेंस आ जाए दूसरी तरह से. मतलब हमें टंग पर लाना ना कोई सेंटेंस, तो एक शब्द को कई तरह से बोलना सीखो. उसे भी लगता, जैसे आगे थे, he felt he will not do anything in his life. He will not able to achieve anything big in his life. He is worthless, he felt. But his mother always said, never think of yourself as a weak. Never considered of yourself as a weak. You can say like that. You have a great strength. You have very strength. You have everything.
Why are you worried about it? You can do everything what other can. Then he got confidence from it. After that, he started hard work in his study. पहले मैंने बोला था शायद ही वर्क हार्ड इन हिस्ट्री, कैसे बोल लो यार। और क्लास का सबसे टॉपर बन गया, बिकेम द टॉपर इन हिज क्लास। लोग हैरान थे, गाँव वाले हैरान थे उसकी मेहनत और लगन। इस लाइन को कैसे बोलोगे? तो पीपल वर सरप्राइज टू सी हिज डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। And the boy who once considered himself as a weak became the IS in his village and became the first IS in his village, we can say. And everyone taught, and no, this story taught everyone that true strength lies in faith and confidence, yeah, or we can say faith and हार्ड वर्क। ओके, तो इस प्रकार से हमें कोई भी स्टोरी बोलना है, बहुत सिंपल है। शुरू में करेंगे, शुरू में लगता है हार्ड है, लेकिन जब बोलना शुरू करेंगे तो जब हम ऐसे बोल लेंगे तो लोगों क्या कि बोलना शुरू कर देंगे। शुरू में से कोई भी महान नहीं बन सकता। कुछ सेंटेंस में भी प्रैक्टिस करते रहो, जैसे छोटे मोटे सेंटेंस है तो अपने आप आ जाएंगे। जो नहीं यहाँ आओ, कम ईयर, वहाँ जाओ, गो देयर, ये मत करो, डोंट डू दिस, तुम वहाँ आना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम ईयर, मुझे लगता है तुम वहाँ नहीं जाओगे, आई थिंक यू विल नॉट गो देयर। ऐसे बोलते रहो। कोई भी सेंटेंस जबान पे आना चाहिए, टंग पे आना चाहिए। तो वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर, तो वहाँ जाते, तो वहाँ कब गए, व्हेन डिड यू गो देयर, तो वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। तो ऐसे ही बोलने चाहिए। तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, वाट डज योर मदर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, वाट डज योर फादर डू। तो ऐसे सेंटेंस सिंपल आने चाहिए। मुँह पे जैसे ही सेंटेंस हिंदी बोली तुरंत इंग्लिश निकले। तो हार्ड जैसे मीनिंग, हार्ड मीनिंग है वो तो धीरे धीरे आते जाएंगे, पहले सिंपल आना चाहिए। क्या करें, तो इतना ही आज के लिए।